नीतीश कुमार आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हूं और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। और ये इतिहास इस तरह आपको मतलब कि मददगार साबित होगा कि आप बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, साथ ही साथ 11th 12th या और किसी भी एग्ज़ाम में, या तो आप अपने दैनिक जीवन में भी इस ज्ञान को उपयोग कर सकते हैं। और बात करने जा रहे हैं हम लोग किसका, इतिहास का। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो में आपको बहुत नए नए तथ्य को जानने का मौका मिलेगा और आप अंत में जान पाएंगे कि इतिहास वास्तव में क्यों सीखना या पढ़ना ज़रूरी है। तो बगैर देर के शुरू करते हैं। और अगर साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर एक वीडियो का मज़ा अच्छे तरीके से लेते रहें और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। तो बात क्या करेंगे, इतिहास का। पहले इतिहास को समझते हैं। इतिहास जो है 3 शब्दों के मेल से बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस। क्या बात की है कि इतिहास जो है 3 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के? 3 शब्दों के मेल से। इति जोड़ ह जोड़ आस। और इसका अर्थ अगर बात करें कि अर्थ इसका क्या होता है, तो होता है इसका अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा क्या हुआ है? निश्चित रूप से हुआ। हमारे परिवेश, हमारे दैनिक व्यवहार, समाज, परिवार, संस्कृति सभी में परिवर्तन होते रहता है। यानी कि पर्यावरण में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहता है। और पहले भी वीडियो में हमने बात किया था कि परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। तो इसी परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों के जीवन में भी ऐसे कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज में अपने आप को एक अच्छे स्थिति में ला सकें और समाज को एक विकास के मार्ग पर। इतिहास हमको क्या बताता है कि इतिहास हमें सीख देती है। क्या देती है? सीख देती है। सीख देती है 2 चीज, क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप सोचिए थोड़ा सा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप जहर क्यों नहीं पीते हैं और चावल खाते हैं? हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जहर से क्या होती है? मृत्यु होती है। तो ये आपको जो जानकारी या नॉलेज मिला है, किससे मिला है? इतिहास से मिला है। और बहुत सारे आप ऐसा काम करते हैं जो किस पर निर्भर करता है? इतिहास पर निर्भर करता है। अगर हमारे साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने मोबाइल नहीं बनाया होता तो आप यह जो वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इतिहास जो है हमारे वर्तमान को क्या करता है? प्रभावित करता है और भविष्य को भी प्रभावित करता है। और हमारे ज़िंदगी में उतना समय नहीं है कि हम खुद से गलती करें और उस गलती से हम लोग सीखें। इसीलिए हम लोग दूसरों की गलतियों से सीखने का प्रयास करते हैं। और इतिहास ऐसा मतलब किताब हो जाता है कि इसमें जो है बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों का इसमें जीवनी लिखा होता है और उस जीवनी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे उनके किए गए या दिए गए बहुत सारे सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं और अपने जीवन में क्या होते हैं? सफल होते हैं। अगर बात करें कि इतिहास का पिता कौन है, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता जो है कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इतिहास की अगर परिभाषा कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कि क्या बोलें, बीते दिनों के मानवों की कहानी। क्या बोलें? मानवों की कहानी को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताते हैं। हिस्ट्री जो है, क्या बात किए हैं?
हिस्ट्री। यहाँ आप अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ पे दो शब्दों से लगता है मिल रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं हाय, आप लोग बोलते हैं ना दोस्त से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय या हेलो। और दूसरा क्या बताता है, स्टोरी। वास्तव में इतिहास क्या है, एक कहानी है। आप लोग पहले क्या करते थे, बहुत पहले, अब तो ऐसा नहीं होता है, कि दादी माँ या नानी क्या करता है, रात में सोते समय एक किस्सा सुनाती थी। वास्तव में वही किस्सा ही क्या है, इतिहास है। और हम लोग समझते हैं कि इतिहास किताब में पढ़ना पड़ता है या तो ये बहुत जटिल है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, आप जो मतलब मुंह से भी या किसी कहानी के माध्यम से सुनते हैं वही क्या है, इतिहास है। और हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे दिन भर में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि क्या है, बहुत पहले ऐसा शब्द उपयोग होता था। जैसे भी बोल देते हैं कि बड़का गवर्नर बने के लिए, ऐसे आप बड़का गवर्नर बन गया है, तो ये क्या है, बहुत पहले शब्द, मतलब ये 300-400 साल पहले का शब्द है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इस शब्द का उपयोग कब से हो रहा है और क्यों होता था। पहले क्या होता था, गवर्नर कौन होता था, बंगाल के जो शासक होते थे प्राचीन काल में, वो कौन होते थे, गवर्नर होते थे। इसीलिए हम लोग उस गवर्नर के रूप में वर्तमान किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, चिढ़ाना चाहते हैं, चिढ़ाते हैं, या उसको क्या करते हैं, मतलब कि उल्हाना के रूप में बोलते हैं। तो क्या है, स्टोरी को हाई कहना ही क्या है, हिस्ट्री है। अगर हम लोग इतिहास को अच्छी तरीके से समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इतिहास क्या बोले, इतिहास। इतिहास क्या है, इसको एक और बताते हैं। इतिहास जो है अतीत में किए गए, क्या बोले, अतीत में किए गए मानव प्रयास की कथा, मानव प्रयास की कथा है। मानव प्रयास की क्या है, कथा है। अतीत क्या है, बीती हुई बातों को क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे तरीके से अगर इसको समझना चाहें कि इतिहास क्या करता है, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इतिहास जो है पिछली घटनाओं का चिंतन करता है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं चिंतन, आप लोग चिंता नहीं समझिएगा। पिछली या विगत घटनाओं का चिंतन करता है। चिंतन मतलब उसके बारे में गहन अध्ययन करता है, उसके बारे में गहन तरीके से सोचता है, पॉजिटिव थिंक को लेकर के। अब हम लोग समझेंगे कि इतिहास का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं, मतलब किस रूप में, मतलब क्या होता है हमारे पास जो हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो जिसकी सहायता से हम लोग इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, तो उसको बोलते हैं इतिहास के स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इतिहास के स्रोत की। इतिहास के स्रोत। अगर इतिहास के स्रोत की बात करें तो हमको दो तरीके से इसको समझना चाहिए। एक होता है भौतिक अवशेष, जो कि मतलब वस्तु के रूप में उपलब्ध होता है, और एक होता है लिखित रूप में, जिसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। क्या बात की, एक होता है भौतिक अवशेष के रूप में, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और एक क्या होता है, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और इसको जानने से पहले आप सोचिए कि ऐतिहासिक स्रोत को कौन मतलब कि खोजने का कार्य करते हैं, वो करते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार किसको बोलते हैं, इतिहास के जानकार। इतिहास के जानकार ही क्या कहलाते हैं, इतिहासकार। ये क्या कहलाते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा ध्यान से। अब देखिए पुरातात्विक में क्या क्या आता है इसको समझेंगे, और साहित्यिक में क्या आता है इसको समझेंगे। क्या आता है, अभिलेख, मुद्रा, या इसको बोलते हैं सिक्का। क्या बोलते हैं, सिक्के भी बोल सकते हैं। मूर्ति, चित्रकला,
स्मारक या भवन बोलते हैं उसको, स्मारक भवन। ये सभी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। एक एक करके इसको थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में राजा क्या करते थे कि पत्थर पर कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को लिखवा करके किसी विशेष रास्तों पर, यानी कि मुख्य चौराहे जो होते हैं वहाँ पर मतलब कि उसको रखवा दिया जाता था या वहाँ पर स्थापित करवा दिया जाता था, ताकि प्रजा उस लिखे गए नियम का क्या करे, पालन करे। तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख। थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपिग्राफी। जैसे कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसी तरह। और अगर आप मुद्रा का भी अध्ययन करते हैं तो इसका भी एक क्या बोलते हैं, शाखा हो जाता है, न्यूमिज्मेटिक्स। क्या आता है, न्यूमिज्मेटिक्स। और मूर्ति तो आप लोग जानते ही हैं, मूर्ति क्या होता है, हम लोगों की धार्मिक क्या बोलते हैं, धार्मिक परंपराओं में चलती आ रही है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी विशेष सुंदरता या तो विशेष कलाकृति के माध्यम से हम लोग एक प्रतिमा का निर्माण करते हैं और उसके क्या करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मूर्ति कहते हैं। और अगला है चित्रकला। बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं, यानी कि राजा हुए हैं, जो क्या करते थे कि विभिन्न तरह के किसका निर्माण करवाते थे, चित्रों का निर्माण करते थे। वो सब क्या हो गया, चित्रकला हो गया। और हमारे इतिहास काल में बहुत सारे क्या बोलते हैं, भवन का निर्माण हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्मारक या भवन बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत में। तो इसमें जो है कुछ साहित्यिक स्रोत किस रूप में, धार्मिक साहित्य के रूप में। किस रूप में, धार्मिक साहित्य। उसमें क्या हुआ है, किसी धर्म से रिलेटेड बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया, उसको क्या बोलेंगे, धार्मिक साहित्य। कुछ ऐसे हैं कि जो धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, वहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को बताने के लिए साहित्य की रचना हुई, तो उसको बोलते हैं गैर धार्मिक साहित्य या तो धर्म निरपेक्ष साहित्य। क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष साहित्य। ये सभी के किस रूप में, लिखित रूप में। किस रूप में, लिखित रूप में है, एक किताब या ग्रंथ के रूप में। और अगर इसमें बात करें तो बहुत सारे विद्वानों की जीवनी के माध्यम से भी इतिहास को हम लोग जान पाते हैं। क्या बोलें, जीवनी। और अगर और बात करें तो बहुत सारे क्या होते थे, यात्री एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे और अब वहाँ पर बहुत सारे भौगोलिक, राजनीतिक या तो सांस्कृतिक बातों का क्या करते थे, जिक्र करते थे अपनी किताब को लिखने में। तो उसको बोलते हैं यात्रियों के विवरण बोल सकते हैं। यात्रियों के, यानी कि यात्री जो आते थे वो लोग क्या करते थे, किताब लिखते थे, उसको बोल सकते हैं यात्रियों के विवरण। तो हम लोगों ने क्या जाना, इतिहास के दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और हमने यह भी देखा कि उसमें क्या क्या आते हैं। ये ऐतिहासिक स्रोत क्या कहलाते हैं, प्राचीन अवशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राचीन अवशेष। पुराना अवशेष मतलब क्या होता है, जो कि बहुत पुराना हो और उसका उपयोग जो है वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, प्राचीन अवशेष बोलते हैं। तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्राचीन अवशेषों का अध्ययन है क्या कहलाता है, पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा पहले इस वीडियो लेक्चर में। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया। और एक बार फिर से बोलेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह इतिहास का मज़ा लेते रहें। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है अब बहुत टफ हो गए हैं और इतिहास को ज़मीनी तौर पर, मतलब कि पूरे बेसिक तौर पे समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि आप अपने एम गोल, मतलब कि लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बस आप लोग लगे रहिएगा, वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।